आज हम मायापुर धाम में हैं और मायापुर धाम के कुछ गुरुकुल के छात्र हमारे साथ हैं और ये यहाँ पर हमारे देवकी नंदन प्रभु जी हैं जो कि मणिपुर से हैं और हमारे गौरांग प्रभु जी हैं जो कि झांसी से हैं और ये सब यहीं पर ही मायापुर धाम इस्कॉन मंदिर में गुरुकुल में रहते हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार की शिक्षा इनको गुरुकुल में यहाँ दी जाती है इस्कॉन के। तो सबसे पहले हम देवकी नंदन प्रभु से पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर और कितने साल से यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं, वैदिक शिक्षा को ले रहे हैं, तो बताइए। मुझे यहाँ पे मायापुर गुरुकुल में मुझे यहाँ पे अंतर है, बाकी स्कूलों में अंतर मुझे लगता है और यहाँ पे बहुत अंतर लगता है। बाकी स्कूलों में हमें पढ़ाई करवाते हैं और हमें बहुत ज्ञान सिखाते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब सिखाते हैं, पर हमें यहाँ मायापुर गुरुकुल में कुछ और भी सिखाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें भगवान की सेवा करना भी सिखाते हैं, डीटी वर्शिप कैसे करना है, माला कैसे करना है, प्रचार करते हैं हम यहाँ पे। हमें यहाँ पे सब भगवान से भी रिलेटेड सब सिखाते हैं। हम यहाँ पे मंगल आरती मंदिर में जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप अभी कितने साल के हैं? अभी मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, आप रात को शाम को कितने बजे सोते हैं? शाम को मैं 7 बजे सो जाता हूँ। और सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह मैं 3:30 उठता हूँ। 3:30 बजे उठते हैं। अच्छा, तो आप डेली कितनी माला जप करते हैं? डेली मैं 12 राउंड्स करते हैं। अच्छा, और आप यहाँ पर कौन कौन से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं? हम यहाँ पे फिलोसफी पढ़ाया जाता है और हम यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, मंत्र। अच्छा, और हमारे गौरांग प्रभु जी भी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल है। और प्रभु जी, आप हमें बताइए कि आपने अभी तक यहाँ पर क्या क्या सीखा है और क्या क्या आपको नया लगता है कि बाहर की शिक्षा में और इस शिक्षा में क्या अंतर है? इस शिक्षा में ये अंतर कि हमें हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला जाता कि तुम्हें पढ़ना ही है। मतलब अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने गुरुजन से बांट के आप अलग से रह सकते हो। आपके ऊपर दबाव नहीं, तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी वो दी जाती है और यहाँ पे आपको इतनी मटेरियल शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितने स्पिरिचुअल शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। और हमें स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा दी जाती है। और जैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी, जैसे आर्चरी, जैसे बच्चों को धनुष विद्या, तो आपको धनुष चलाना सिखाया जाता है यहाँ पर? जी, हमें धनुष विद्या सिखाई जाती है। और आप यहाँ पे मतलब आपको फ्री टाइम भी। आप बताइए हमें क्या क्या सिखाया जाता है? हमने सुना आपको घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, लेकिन इससे वो बड़े बच्चे के होते हैं क्योंकि हम लोग छोटे गिर जाएंगे। अच्छा। हमें यहाँ पे मतलब काव को कैसे गाय का कैसे ध्यान रखे, उसको कैसे खिलाए, और मतलब हमें सब चीज़ का सही तरीका सिखाया जाता है। एक सीखना मतलब हमने झाड़ू लगाना सीख लिया, अब झाड़ू को कैसे सही तरीके से ले जाए ताकि सब कुछ सही हो, हर चीज़ एकदम सही तरीके से सिखाई जाती है। तो आपको गाय पालन भी सिखाया जाता है। और कृषि से संबंधित क्या सिखाया जाता है? कृषि हमें कैसे उगानी चाहिए, कौन सी बीज कब लगती है, कौन सा समय कब आता है, कौन सी क्रॉप का समय कब आता है, ये सब हमें सिखाया जाता है। और आपको क्या क्या सब्जेक्ट आपको सिखाते हैं, क्या क्या विषय आपको पढ़ाते हैं यहाँ? मैथ्स, शास्त्र, मंत्र, फिलॉसफी और इंग्लिश और ये। तो अभी आपको 1 साल हो गया लगभग, आप सब नए वर्ष। और आपको कितने साल हो गए हैं? अभी मुझे 1 साल हो गए। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ गुरुकुल में? जी, बहुत अच्छा। तो आपका खाना कौन बनाता है गुरुकुल में? हम ही लोग बनाते हैं। आप लोग खुद अपना खाना खुद बनाते हैं? जी। आप भी खुद खाना बनाते हैं अपना? हाँ। अच्छा, और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जैसे सुबह उठकर हम सुबह उठते हैं, फिर हम कितने बजे उठते हैं? मैं 3:30 पे 3:30 पे उठते हैं। जी, हम लोग सुबह उठ के तैयार होते हैं और फिर हम लोग अगर टाइम बचता है तो हम लोग एक माला कर लेता हूँ मैं, और फिर हम लोग गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल पहुँचते ही वहाँ पे अगर हम लोग जल्दी पहुँच गए तो हमें वहाँ पे एक माला का सेशन मिलता है, हम वो करते हैं। फिर मंगल आरती होती है 5 से 5:10 तक। उसको ख़त्म करने के बाद फिर से एक माला का सेशन होता है, लेकिन कुछ दिनों नहीं होता है। जैसे सैटरडे को एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, महायज्ञ, उसमें माला सेशन नहीं होता है। तो हम माला का सेशन कंप्लीट करके हमारे दर्शन आरती होती है, फिर हमारे असेंबली लेते हैं। एक महाराज है प्रीतिवर्धन महाराज, वो हमारे असेंबली लेते हैं। असेंबली ख़त्म होने के बाद हमें भगवान का महाभोग दिया जाता है, किशमिश और कुछ ऐसा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारी डायरेक्ट फिलॉसफी क्लास होती है 45 मिनट्स की। अच्छा, अभी आपको कौन कौन से मंत्र सीखे?
अभी हम ब्रह्म संहिता सीख रहे हैं। ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ गीत ब्रह्म संहिता। और- अच्छा, आपने अभी कौन कौन से मंत्र सीखे हैं? अभी हमने मंगला आचरण सीख लिया और अभी हम सब बच्चे मिलके फिर ब्रह्म संहिता, फिर एक दूसरा मंत्र, फिर ऐसे ऐसे करके सब एक साथ सीखते हैं। अभी जब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तब हमें सामवेद सिखाया जाएगा। शाम को। अच्छा, जी। और फिर फिलोसफी क्लास खत्म होने के बाद हमारी तो आपके माता पिता जी इसमें खुश हैं, इन्होंने आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि यहाँ पर तो भौतिक पढ़ाई नहीं होती है और किसी प्रकार का कोई शायद स्कूल से संबंधित ज्ञान तो मिलता नहीं है। हाँ, तो आप खुश हैं इससे? जी। तो आप कल को बड़े होकर क्या करने वाले हैं? मैं बड़े होकर ब्रह्मचारी बनूंगा और अपने गुरुदेव के उनको सहयोग करूँगा प्रचार करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए? मैं भी ब्रह्मचारी बनूंगा और फिर मेरे गुरुमा से मैं दीक्षा लेने के लिए जल्दी करूंगा और मैं अपने जो भी मेरे गुरु कहेंगे उसको पालन करके मैं अपना जीवन उन पर समर्पित करूँगा। बहुत बहुत देखिए, ये छोटे से बच्चे हैं और इनकी इतनी बड़ी आशाएं हैं, और इस समय कलयुग में भी, और ये गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव देखिए। तो हमारी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना है ऐसे बच्चों के प्रति कि भगवान उनका मंगल करे, उनका कल्याण करे और उनका जो मार्ग है वो उसे प्रशस्त करें कि वे अपने जीवन को अपने गुरुदेव के चरणों उनके अनुसार समर्पित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।